नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, साथ में स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति और लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अप्रैल के इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। इसमें 2 अप्रैल को बुध वक्री भी हो जाएंगे 10वें भाव पर, और 4 अप्रैल को आपके 10वें भाव पर बुध देव जो प्रभावी हैं वह अस्त भी होने वाले हैं। शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में राहु के साथ और सूर्य के साथ आपके 9वें भाव पर इन 15 दिनों में त्रिग्रही युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इसमें राहु और सूर्यदेव 1 से लेकर 13 अप्रैल तक आपके 9वें भाव पर ग्रहण योग भी बनाने वाले हैं और 13 तारीख को सूर्यदेव अपना परिवर्तन करेंगे तो सूर्य मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। साथ में इस समयावधि में शनिदेव और मंगल 15 दिनों में आपके राशि के 8वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम इस समयावधि में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। अप्रैल के 15 दिनों में आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके 8वें भाव पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपके कर्म भाव पर देवगुरु बुध के साथ प्रभावी रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर काम करते हैं, यानी आप अपने जीवन में अनुभव को लेकर यदि आप काम करते हैं, तो आपके जीवन में यह समय शुभता देने वाला है। 8वें भाव पर मंगल की मौजूदगी बनी हुई है और कर्म भाव प्रभावी है, तो नौकरी के क्षेत्रों में आपको उच्च पदों की प्राप्ति इस समय अंतराल में होने वाली है। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को पद प्रमोशन का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इस समय अंतराल में समय का भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है। आप लोग अपने जीवन में समय का दुरुपयोग जीवन में ना करें। ये 15 दिन आपके जीवन में व्यापार के सफलता का योग भी बनाने वाला है। किसी खास व्यवसाय में यदि आप जुड़कर साझेदारी से जुड़े हुए व्यवसाय में यदि आप चल रहे हैं, तो भी यहां पर स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भावना के आवेश में आकर कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो आपको जरूर सावधान भी रहने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, अप्रैल का ये 15 दिन आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके राशि के लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं
वो आपके भाग्य भाव पर उच्चस्थ अवस्था में 15 दिनों तक गोचर करेंगे। वहीं आपके धन भाव के स्वामी भी आपके भाग्य भाव पर विराजित रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से इस समयावधि में आपके धन की प्रबल बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि आपको अप्रत्याशित व्यय भी करने की स्थिति बन रही है। चूंकि सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण योग के प्रभाव में हैं, तो आप अपने जीवन में धन का जो उपयोग है खर्चों में काफी ज्यादा भी कर सकते हैं। लाभ भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो आर्थिक स्थिति में आपको इस समयावधि में आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है, या वर्तमान में व्यवसाय के क्षेत्रों से भी आपको पर्याप्त धनार्जन होने वाला है। अष्टम भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, इसलिए यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में निवेश करने से पहले काफी सावधान रहना चाहिए। तो ये समय आपको शुभता देने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, चतुर्थ भाव जो है आपका वो प्रभावी है, क्योंकि चतुर्थेश उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी है। वहीं आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो राहु के साथ ग्रहण योग के प्रभाव में है। परिवार का वातावरण आपके लिए सकारात्मक बनेगा, लेकिन आप अपने वाणी के द्वारा इस समयावधि में यदि कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुटुंबी जनों के साथ सामंजस्य में विघ्न भी आ सकता है, अशांति भी बढ़ सकती है। शनि और मंगल दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भावना के आवेश में आकर अपना धैर्य और अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। इन 15 दिनों में आपको प्रेम भावना का विकास करने के लिए धार्मिकता परिवार में बनाकर ही चलना चाहिए। तो समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। वर्तमान में इस 15 दिनों में माता पिता का भी आपको भरपूर सहयोग दिखाई देने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों, पंचम भाव जो है आपका वो प्रभावी नहीं है। पंचमेश आपकी अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो मंगल की अनुकूल अवस्था आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव आपको शुभ नहीं दे रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष से जो जातक वैवाहिक जीवन में है, उनको ससुराल पक्ष से कुछ उलझने और कुछ नकारात्मकता मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है उस भाव से आपके पत्नी का परिवार देखा जाता है, इसको आप ससुराल बोलेंगे। तो यहां पर जब शनि और मंगल की विपरीत युति बनेगी, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आपको अहमियत देनी चाहिए। इस समयावधि में यदि आपके जीवन में जीवन साथी के साथ आपका तालमेल खराब चलता है, तो इस समयावधि में आपको धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में भी समन्वय पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो वैवाहिक सकारात्मकता भी बना सकते हैं। शुक्रदेव अनुकूल अवस्था में इस समयावधि में रहेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में वैवाहिक सकारात्मकता भी, यानी जीवन साथी के प्रति समर्पण और उत्साह भी आपको मिल सकता है। साथ में आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, पंचम भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है आपके जीवन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। इसलिए इस समयावधि में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, मन में उत्साह और सकारात्मकता बनाकर चलते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। साथ में सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के रोग भाव के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल अवस्था वर्तमान में बनी हुई है। वहीं 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपके अष्टम भाव पर शनि और मंगल की विपरीत युति भी बनी हुई है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में
गंभीर समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन खान पान पर आपको संयम भी बरतना होगा। आपके 6th हाउस के स्वामी प्रभावी अवस्था में हैं, तो आपको सेहत के मामले में समस्याएं नहीं होने वाली है। लेकिन अष्टम भाव पर शनि और मंगल की युति बनी हुई है, तो यदि आप वर्तमान में शराब, मांसाहार, धूम्रपान, खान पान में यदि आप गलत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको समस्याएं हो सकती है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए। अष्टम भाव पर शनि और मंगल प्रभावी हैं। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें और वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं सोच विचार कर ही आपको चलना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। साथ में इस समयावधि में आपके राशि के जो स्वामी हैं उनको यदि आप बलवान करना चाहते हैं तो इस समयावधि में यदि आप ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में काफी स्थिरता और काफी शुभता दिखाई देगी। विपरीत युति शनि मंगल की आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यदि आप कुत्तों को या गायों को भोजन का प्रबंध करते हैं, यानी गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो यहां पर स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।